लिफ्टिंग ऑपरेशन। ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तीसरा नंबर, कि केयरफुली सीटिंग द क्रेन ऑन इवन, है ना, स्टेबल ग्राउंड इन सेफ पोजीशन। जो क्रेन है ना, केयरफुली सीटिंग मतलब ध्यान पूर्वक वहां पे क्या करना है, ग्राउंड के ऊपर, है ना, उसको क्या करना है भाई, सेफ पोजीशन में, सुरक्षित पोजीशन में खड़ा करना है। किसको, क्रेन को, है ना। फ्रॉम ए स्ट्रक्चर ओवरहेड दैट माइट बी स्टक ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑपरेशन। फ्रॉम भाई, अवे फ्रॉम, किससे दूर रखना है, किसी स्ट्रक्चर के पास खड़ा नहीं करना है क्रेन को, है ना, या ओवरहेड दैट माइट बी स्टक ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑपरेशन। कोई स्ट्रक्चर या कोई ओवरहेड मतलब उस क्रेन के ऊपर कोई जैसे इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह, लाइट वगैरह है ना, उन सब से क्या करना है भाई, क्रेन को अलग जगह पे क्या करना है, खड़ा करना है, मतलब काम कराने के लिए। क्यों भाई, दैट माइट बी स्टक ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑपरेशन। क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है वहां पे, अगर स्ट्रक्चर है कोई आसपास में, या ओवरहेड कुछ ऊपर है, तार वगैरह कोई भी, है ना, तो हमें क्या हो सकता है, दैट माइट बी स्टक ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑपरेशन। पकड़ा सकता है सर उससे। और लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान क्या हो सकता है, तो स्टक हो सकता है, पकड़ा सकता है। इसके लिए क्या केयरफुली सीटिंग कराना है भाई, ध्यान पूर्वक सीटिंग कराना है इन सबसे दूर, है ना, जहाँ स्ट्रक्चर और ओवरहेड है उन सबसे दूर क्रेन को क्या करना है, स्टेबल ग्राउंड इन सेफ पोजीशन, समतल जगह पे सुरक्षित पोजीशन में उसको वहां पे खड़ा कराना है, प्लेस कराना है काम करने के लिए। यूजिंग द आउट रिगर करेक्टली। जो आउट रिगर होता है, आउट रिगर देखे आप लोग, जी सर। देखो आउट रिगर दिखा इसमें, ये आउट रिगर, ये आउट रिगर, ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस सर। चारों तरफ देखिए, एक तो दिख नहीं रहा है, हिडन में है, बाकी तीन दिख रहा है ना आपको। यही आउट रिगर है ना। अब देखिए क्रेन काम करने के लिए रेडी, देख रहे हैं टायर को, देखिए कोई भी टायर जमीन से लगा हुआ है, सब हवा में है ना। तो ये सेफ सेफ पोजीशन है क्रेन का, एक्टिविटी करने के लिए। आउट रिगर सब निकला हुआ है, उसके ऊपर खड़ा है। वही बोल रहा है कि यूजिंग द आउट रिगर करेक्टली। जो आउट रिगर होता है ना, जो भी आप देखे थे, है ना, ये इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। चेकिंग द मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन इन अकॉर्डिंग विथ लोकल लॉ। चेकिंग करना है किस चीज को भाई, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन इन अकॉर्डिंग विथ लोकल लॉ। जो लोकल लॉ होता है ना, कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अनुसार क्या करना है। जो क्रेन का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है ना, कि क्रेन सही से मेंटेनेंस किया गया उसका, कि नहीं किया गया, उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है ना, उसको क्या करना है, चेक करना है कि भाई है कि नहीं है। और क्या है, restricting use of the crane to train and competent operator, है ना, restricting use the crane to train and competent operator। क्या कह रहा है भाई,
यूज ऑफ द क्रेन टू ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट ऑपरेटर, है ना। क्रेन का इस्तेमाल किससे कराना है? ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट ऑपरेशन। ये चीज का हमेशा ध्यान देना है कि क्रेन उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा जो जो क्या ट्रेनिंग है, किया हो, जिनको क्रेन चलाने का ट्रेनिंग हो, मिला हो। कॉम्पिटेंट हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, है ना। बाकी लोगों के लिए क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्शन रहेगा, वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान देना है कि यूज ऑफ द क्रेन टू ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। क्रेन वही चलाएगा जो ट्रेंड हो, वो क्रेन चलाने का वो कॉम्पिटेंट हो, मतलब एक्सपीरियंस हो। वही लोग क्या करेंगे? क्रेन को चलाएंगे। बाकी लोग के लिए क्या है? रेस्ट्रिक्शन रहेगा, वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोवाइडिंग बैंकमैन्स टू गिव डायरेक्शन टू द क्रेन ऑपरेटर। क्या करना है भाई? बैंक्समैन का प्रोवाइड कराना है। किस लिए बैंकमैन को भाई? डायरेक्शन देने के लिए सर। डायरेक्शन। सिग्नल सर, सिग्नल देने के लिए। रीगर सुने? रीगर, रीगर का नाम सुनेंगे आप लोग, रीगर है वो। तो बैंक्समैन क्या जी सर। करता है? जब क्रेन चलता है ना तो सिग्नल देता है कि भाई जो ऑपरेटर है उसको सिग्नल देता है कि आगे मतलब ये चीज कीजिए, ये की मतलब डायरेक्शन देगा, सिग्नल देगा, है ना। हाथ इशारा करके ना, और उसी के माध्यम से क्या करेगा? क्रेन वाला अपना काम को करते रहेगा, क्योंकि बाहर जाके वो किसी चीज को नहीं देख सकता है। मान लीजिए किसी मेटेरियल में रोप ही बांधना है, रस्सी बांधना है, तो वहां रस्सी बंधा है कि नहीं बंधा है, क्रेन ऑपरेटर थोड़ी जाएगा देखने, नहीं देख पाएगा। अब उस चीज को उठाना है कि नहीं उठाना है, क्रेन वाले को क्या पता है? जो बैंकमैन रहेगा, है ना, वो उसको सिग्नल देगा। तो वही बोल रहा है, प्रोवाइडिंग बैंक्समैन टू गिव डायरेक्शन टू द क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर को डायरेक्शन देने के लिए, है ना, कौन होना चाहिए भाई? तो बैंक्समैन होना चाहिए, विथ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड अदर ऑपरेटर, है ना। गुड मीन्स मतलब कि अच्छे तरह से कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड अनदर ऑपरेटर। जो ड्राइवर है या दूसरा ऑपरेटर है उनके बीच बेहतर कम्युनिकेशन के लिए भाई क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट a safety device such as overload indicator और ऑपरेशनल एंड आर यूज करेक्टली, है ना। इंश्योरिंग सुनिश्चित करना है भाई कि जो जो सेफ्टी डिवाइसेस है क्रेन के अंदर, है ना, जैसे एनेमोमीटर होता है जो विंड स्पीड बताता है, एसएलआई होता है, होस्ट लिमिट स्विच होता है, ये सब सेफ्टी डिवाइस है ना। सुनिश्चित कर लेना है भाई कि वो सब एक्टिविटी में है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज को भी सुनिश्चित कर लेना है। चेकिंग दैट there are no obstructions such as a building or overhead light in the vicinity of the lift, है ना। क्या चेक करना है भाई? वह चीज चेक करना है कि भाई किसी तरह का कोई वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, बाधा ना हो। बाधा नहीं होने का मतलब जैसे जहाँ क्रेन चल रहा है वो बिल्डिंग ना हो, ओवरहेड लाइंस मतलब क्रेन के ऊपर में जहाँ क्रेन काम कर रहा है कोई लाइन वगैरह का केबल ना हो, है ना। कब भाई? मतलब इससे इससे क्या होगा भाई? अगर क्रेन कहीं पे काम कर रहा है तो बाधा उत्पन्न होगा। कैसे बाधा उत्पन्न होगा? अगर बिल्डिंग और ओवरहेड रहेगा रहेगा तो डेंसिटी ऑफ द लिफ्ट, है ना। जब लिफ्ट करेंगे किसी सामान को तो उस समय अवरोध होगा, रुकाव होगा, है ना। तो इसके लिए सुनिश्चित करना, चेक कर लेना है कि जहाँ पे क्रेन काम करेगा वहाँ पे कोई बिल्डिंग या ओवरहेड लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए।
इंश्योरिंग मस्ट स्विंग रेडियस ऑफ द क्रेन शुड बी वेकेंट एंड बैरिकेटेड। जो स्विंग रेडियस होगा, स्विंग रेडियस बताए थे हम, बताए थे ना कल, जी सर। जितना एरिया में क्रेन का पूरा पार्ट से स्विंग कर जाएगा उस पूरे एरिया को स्विंग एरिया बोलते हैं, है ना। वही बोल रहा है कि स्विंग रेडियस ऑफ द क्रेन शुड बी वेकेंट एंड बैरिकेटेड। क्या होना चाहिए? पूरा स्विंग एरिया, है ना, पूर्ण रूप से बैरिकेटेड, है ना, और क्लोज होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई न जाए उस रेडियस के अंदर। इंजन मस्ट बी टर्न ऑफ व्हेन अनवांटेड अनअटेंडेड। जब क्रेन को कोई अटेंड नहीं कर रहा है, चला नहीं रहा है, उस वक्त क्रेन क्या होना चाहिए भाई? ऑफ होना चाहिए, उसका इंजन ऑफ होना चाहिए। जैसे क्रेन ऑपरेटर क्रेन पे नहीं है तो क्या क्रेन क्या होना चाहिए भाई? ऑफ। ऑफ होना चाहिए सर। ड्यूरिंग लिफ्टिंग मैक्सिमम विंड स्पीड शुड बी टेकन इन condition in according to guidelines. During lifting, maximum wind speed should be taken into consideration in accordance to guidelines. बताया था ना कि जब क्रेन एक्टिविटी चलता है वहां पे विंड स्पीड को क्या किया जाता है भाई? मेजर किया जाता है ना। उसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, देखा जाता है, और जो क्या जो उसका होता है उसका क्या लिमिट होता है कि कितना विंड स्पीड रहेगा तो हम काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या करना है भाई? काम को करना होता है। तो इसके लिए मैक्सिमम विंड स्पीड शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, है ना। कंटिन्यू लेते रहना है कि भाई विंड स्पीड क्या चल रहा है ना। जैसे कि बोल दिया है कि 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम विंड स्पीड है, इसके बाद हम काम नहीं कर सकते हैं। तो चेक करवाते रहना है कि भाई 12 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 12 से ज्यादा ऐसे थोड़ी पता चलेगा जब तक कोई देखेगा नहीं तो, है। वही बोल रहा है कि क्या करना है? ड्यूरिंग लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के दौरान जो मैक्सिमम विंड स्पीड होता है ना, उसको पता कर लेना, देख लेना है ना, है ना। उस जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कराना है। अत्यधिक अगर विंड स्पीड है तो काम को नहीं कराना। लिफ्टिंग द लोड एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल, नेवर लिफ्टिंग द लोड डायरेक्टली ओवर ए पर्सन। Lifting the load as close to the ground as possible, never lifting the load directly over a person. Lifting the load as close, अगर lifting जो किया जा रहा है लोड को close to the ground, अगर ग्राउंड से समीप है, पास में है ना, as possible, never lifting the load directly over a person। तो क्या करना है भाई? डायरेक्टली वहां पे लोड को नहीं उठवाना है। लिफ्टिंग द लोड एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल, अगर जमीन से बाहर को आस पास उठा रहे हैं हम, तो नेवर लिफ्टिंग द लोड डायरेक्टली ओवर ए पर्सन। वहां पे क्या ध्यान देना भाई? कि जो भी आप भार उठा रहे हो डायरेक्टली किसके ऊपर नहीं होना चाहिए? किसी पर्सन के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। ये यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई भार तो उठा रहे हैं लेकिन उसके नीचे कोई व्यक्ति, कोई वर्कर, कोई हेल्पर तो नहीं आ रहा ना, ये चीज ध्यान देना है। Train must not be operated sunset and sunrise without adequate lifting lighting provision. Train must not be operated, ट्रेन ऑपरेट नहीं होगा सनसेट एंड सनराइज के पहले। जैसे कि रात्रि में, कहने का मतलब है रात में, सनसेट के बाद या सनराइज के पहले, है ना। क्रेन का मतलब रात में क्रेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना है तो किसके साथ करना है भाई? एडिक्वेट लाइटिंग प्रोविजन, है ना। पर्याप्त वहां पे अगर क्या है, अगर वहां पे भाई क्या है, लाइट पर्याप्त रूप से नहीं है, एडुकेट लाइटिंग प्रोविजन अगर नहीं है, तो उस केस में भाई क्रेन का इस्तेमाल वहां पे नहीं करना है। कहाँ पे? जहाँ पे पर्याप्त तरीके से रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, वहां पे।
द मोबाइल क्रेन शैल बी फिटेड लाइट, साइड लैम्प, रियर एंड स्टॉप लाइटिंग, है ना। ये सब चीजें उसके अंदर फिट होना चाहिए। लाइट, प्रकाश करने के लिए लाइट, लैम्प, साइड में लैम्प, रियर एंड स्टॉप लाइटिंग, है ना। रियर और स्टॉप लाइटिंग, ये सब चीजें वहां पे इंस्टॉल और लगा होना चाहिए। कहाँ पे? क्रेन के अंदर। ऑल क्रेन्स shall be provided with automatic safe load indicator. All cranes shall be provided with automatic safe load indicator with a visual warning to the crane driver and audible warning to those in the vicinity. All cranes shall be provided automatic safe load indicator. मतलब सभी क्रेन में क्या लगा रहता है भाई? क्या लगा होता है? क्या रहता है? सेफ लोड इंडिकेटर, एसएलआई। पहले ना बताए थे मैं आपको। एसएलआई क्या होता है? ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर। मतलब ऑटोमेटिक क्या करता है? वो बता देता है कि जो लोड है वो सेफ है कि नहीं है। विथ है विजुअल वार्निंग टू द क्रेन ड्राइवर एंड ऑडिबल वार्निंग टू दोस इन द विसिनिटी। मतलब जिस क्रेन को चला रहा है, जो उस वक्त अगर क्या है, वो अधिक भार उठा रहा है, कुछ अधिक भार उठा रहा है, तो उस चीज का सूचना तुरंत क्रेन ड्राइवर को देता है। कौन? एसएलआई। किसके माध्यम से? ऑडिएबल साउंड के माध्यम से। लिफ्टिंग विल बी स्टॉप इफ द विंड स्पीड इज 32 किलोमीटर पर आवर। लिफ्टिंग क्या होगा भाई? जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है, भार उठाने का एक्टिविटी है, वहां पे अगर क्या है, काम चल रहा है और विंड स्पीड कितना है? 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या करना है भाई? काम को, क्रेन को वहीं पे बंद कर देना है। Maintain safe distance of overhead power line, adjacent building and structure. क्या मेंटेन करना है भाई? सुरक्षित डिस्टेंस ऑफ ओवरहेड पावर लाइन। अगर कहीं पे क्रेन चल रहा है, उसके आसपास में कहीं पावर लाइन है, क्या है? पावर लाइन है ना। तो क्या करना है भाई? डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूरी मेंटेन करना है। कम से कम डिस्टेंस कितना मेंटेन होता है? तो 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। अगर कहीं पे आसपास में इलेक्ट्रिकल लाइन है, तो जो क्रेन काम करेगा, उस क्रेन और लाइन के बीच में कितना होना चाहिए भाई? कितना डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम? 10 मीटर। इस चीज को ध्यान देना है। जिस साइड पे काम होगा आप लोग ध्यान दीजिए भाई। क्रेन कहीं खड़ा होगा तो वहां पे एक चीज क्या देखेंगे कि 32 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है, तो काम को रोक देंगे। कम रहेगा तो चलेगा, हाँ। जरूरी नहीं कि 30 पे काम चलेगा, 15 पे काम बंद हो जाता है। डिपेंड करता है कि भार कितना उठा रहा है ना। ऐसे जनरली 32 किलोमीटर पर आवर क्या है, बॉर्डर लाइन है। इससे नीचे रहेगा तभी क्रेन चलेगा, लेकिन कभी कभी 15-16 में बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भार उठाते हैं उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ये विंड स्पीड लिमिट घटेगा। तो ये क्रेन क्या था? क्रेन प्रिकॉशन था। क्रेन काम करते वक्त जो खतरा था देख लिए, उन सब से बचने के लिए ये सब उपाय करना है।
हॉट वर्क वेल्डिंग। सामने दिख रहा है? चलिए इसको देखा जाए। पढ़िए कोई एक आदमी। The process of joining of metals either by electrical or gas is called welding. The process of joining of metal either by electrical or gas is called welding, है ना? एक प्रक्रिया वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग समझते हैं ना? वेल्डिंग सुना ना? जी वेल्डिंग क्या वेल्डिंग सुने होता हैं सर। है? तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होता है ज्वाइनिंग ऑफ मेटल। कैसा प्रक्रिया होता है भाई? मेटल को जोड़ने का। किसको जोड़ने का? मेटल धातु को। को जोड़ने। हाँ, आइदर बाय इलेक्ट्रिक और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल के द्वारा या गैस के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग वेल्डिंग कहते बोलते हैं हैं। सर। इलेक्ट्रिकल के द्वारा हो या गैस के द्वारा हो, है ना, जब भी हम मेटल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। डिफिनेशन याद कर लीजिए भाई कि वेल्डिंग क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। मतलब गैस और इलेक्ट्रिकल के माध्यम से जब हम मेटल को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। क्लियर? जी सर। तो वेल्डिंग क्या होता है भाई? तो मेटल को जोड़ने का एक प्रोसेस, प्रक्रिया होता है, जो कि किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक या गैस के द्वारा जोड़ा जाएगा, उसी को वेल्डिंग कहते हैं। बोलिए, आवाज कट रहा है क्या? जी सर। चलिए, वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को जोड़ते हैं इलेक्ट्रिकल या गैस के माध्यम से, है ना। कोई भी पूछेगा वेल्डिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। मतलब गैस और इलेक्ट्रिकल के माध्यम से हम जब किसी मेटल को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को वेल्डिंग कहते हैं। क्लियर?
अब इस वेल्डिंग का जो काम चलेगा, वेल्डिंग का है ना, गैस या इलेक्ट्रिसिटी से, वहां पे क्या क्या खतरा है उसको देखेंगे। सबसे पहले फायर एंड एक्सप्लोशन, आग या आग लगना या और क्या हो सकता है, एक्सप्लोशन मतलब विस्फोट, आग लग सकता है या विस्फोट हो सकता है। कब कब भाई, बोलिए तो। बिल्डिंग करने के टाइम। वेल्डिंग वेल्डिंग के दौरान करते समय। ये खतरा होता है कि जब वेल्डिंग का काम चलेगा तो आग लग सकता है या विस्फोट हो सकता है, ये पहला खतरा है। दूसरा, स्पार्क्स, स्पार्क वगैरह हो सकता है, ये भी खतरा है। और इलेक्ट्रोक्यूशन, कहीं पे किसी पार्ट्स में, किसी स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है भाई, करंट रन कर सकता है और किसी को शॉक लग सकता है। जैसे कहीं पे वेल्डिंग चल रहा है इस स्ट्रक्चर में, तो अचानक से पूरा स्ट्रक्चर के अंदर क्या जा सकता है, मान लीजिए कोई लोहे का पूरा एकदम पुले बन रहा है और उस पुल पे वेल्डिंग चल रहा है, तो क्या हो सकता है, कभी कभी पूरा उस पुल के अंदर करंट आ जाता है, तो ये भी खतरा होता है। टॉक्सिस फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब धुआं, टॉक्सिस फ्यूम्स भी क्या है, एक प्रकार का हैजार्ड है। वेल्डिंग का काम चलेगा, देखो ना धुआं निकलता है, वो भी क्या है, एक तरह से हैजार्ड है। बर्न्स, जैसे जलना, बर्न मतलब जलना, वेल्डिंग का काम चलेगा तो उसमें से चिंगारी निकलेगा, तो बर्न्स होना भी क्या है, हैजार्ड है, खतरा है। किसी के ऊपर बर्न्स हो सकता है, मतलब जो चिंगारी है किसी के ऊपर गिरेगी और बर्न हो सकता है। इंफ्रारेड रेज, रेज किरण निकलती है उसमें से, वेल्डिंग में से, देखे आप लोग, वेल्डिंग हम लोग वेल्डिंग देखे होंगे, तो एक इंफ्रारेड किरणें होती है ना, जो वेल्डिंग मारने के बाद निकलती है, उसी सबसे उसको बचने के लिए सब क्या लगाता है, चश्मा उश्मा पूरा फेस शील्ड लगाता है। वो क्या है, खतरनाक किरण है, हजार होता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज जो होता है, किरण होता है, वो खतरनाक होता है, आंखों में जाएगा तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। तो ये ध्यान देना है कि ये भी एक प्रकार से क्या है, खतरा है। और है आर्किंग, आर्किंग ये भी एक तरह से क्या है, हजार एक खतरा है। आर्किंग क्या होता है, दिख रहा है, अभी दिखा, कभी कभी मतलब इसका मतलब क्या है कि बिना सटाए दोनों में करंट पास होने लगता है, इस सिचुएशन है, देखे आप लोग। आर्किंग इसी को ना बोलते हैं भाई, कि अचानक से अगर आस पास में कुछ जाएगा तो दोनों में करंट पास होगा। तो ये भी कैसा, ये वाला चीज नहीं देखे आप लोग, सटाइएगा ना वायर वायर को, सटा के हटाइएगा, सटा के हटाइएगा, तो जहाँ पे हाई वोल्ट रहता है वहाँ पे अचानक से ऐसे ही, है ना, इसी को आर्किंग बोलते हैं, ऐसे निकलता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से है। हॉट मेटल पार्टिकल्स या पार्ट्स, है ना, हॉट मेटल, वेल्डिंग चलेगा तो मेटल गर्म हो जाता है ना, जिस जगह पे जिस पार्ट्स में वेल्डिंग मारिएगा वो पूरा हीट हो जाता है, क्या होता है, पूरा हीट हो जाता है। हाँ, तो वही बोल रहा है हॉट मेटल
पार्टिकल्स पैटर्न्स है ना, ये सब क्या है, एक प्रकार का खतरा है कि जहाँ वेल्डिंग चलेगा उसका पार्ट सब क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो कोई अगर टच करेगा तो उसका स्किन वगैरह जल सकता है, तो ये भी खतरा है। डिफेक्टिव मशीन, डिफेक्टिव मशीन, जैसे वेल्डिंग मशीन है ना, वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो ये भी क्या है भाई, एक प्रकार का खतरा है, कुछ भी घटना घट सकता है। उसके बाद है सफोकेशन, क्या है, सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। वेल्डिंग का काम चलते रहेगा कंटिन्यू तो क्या होगा, वहां पे दम घुटने का भी प्रॉब्लम होता है। तो सफोकेशन भी एक प्रकार से हजार है, कहाँ पे, जब वेल्डिंग का काम चलेगा वहां पे। हीट स्ट्रेस, हीट के कारण स्ट्रेस होना, स्ट्रेस लगना, स्ट्रेस होना है ना, ये भी एक प्रकार का भाई हजार है। हीट स्ट्रेस क्या होता है, हीट के कारण उसको स्ट्रोक आता है, स्ट्रेस होता है ना, सर दर्द होने लगता है, गिर के लोग बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार से हजार है, खतरा है। तो ये तो हो गया वेल्डिंग का खतरा। अब देखिए, फायर एंड एक्सप्लोजन, आग लगना, विस्फोट होना, स्पार्क, चिंगारी निकलना, सब खतरा है। इलेक्ट्रोशन, झटका लगना, किसी को बिजली का करंट लगना, टॉक्सिक, जहरीले धुआं निकलना, बर्न्स, जल जाना कहीं पे, स्किन वगैरह। इंफ्रारेड रे किरण, इंफ्रारेड किरण क्या है, ये आंखों वगैरह में जाएगा और तो इससे क्या होगा, आंखों की रोशनी जा सकती है, तो ये भी खतरा होता है। आर्किंग, जो स्पार्क वगैरह निकलता है वेल्डिंग के दौरान, स्पार्क है ना, वो भी एक प्रकार से खतरा है। हॉट मेटल पार्टिकल्स, स्पार्कल्स, अगर किसी मेटल को जोड़ा जा रहा है तो हॉट हो जाता है, तो भी एक प्रकार से क्या है, खतरा है। वेल्डिंग मारिएगा तो पूरा क्या, पूरा पार्ट जिसको मारिएगा वही गर्म हो जाता है, ये भी एक तरह से खतरा है। डिफेक्टिव मशीन, वेल्डिंग मशीन है खराब है, डिफेक्टिव है, डैमेज है, तो भी क्या है, खतरा है। यूज करते हो कोई नुकसान, कोई झटका वगैरह किसी को लग सकता है। सफोकेशन, वेल्डिंग होगा तो स्पार्क निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो उससे क्या होता है भाई, सफोकेशन होता है, मतलब दम घुटता है लोगों का, ये भी एक प्रकार का खतरा है। फिर हीट स्ट्रेस, वेल्डिंग का जहाँ काम चलेगा उस एरिया में क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, वर्कर को वहाँ पे हीट स्ट्रेस हो सकता है, गिर के बेहोश हो सकते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, हजार है वहाँ पे। नीचे पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, वेल्डिंग मशीन देख रहे हैं ना, वेल्डिंग मशीन है, क्या है, वेल्डिंग फेस शील्ड। वेल्डर क्या करता है, ये वाला शील्ड वाला काम करता है, ताकि वेल्डिंग से निकलने वाला धुआं, लाइट, कोई बेकार चीज, हाँ, आंखों पे ना आए, चेहरे पर ना आए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया। ये देखिए, वेल्डिंग बूथ बनाना, मतलब वेल्डिंग का काम है तो दूसरे किसी को नुकसान होगा तो इसी के अंदर ले जाके काम को करना है। तो बूथ बना देना मतलब एक लोकेशन बना देना आराम से इसी के अंदर, उससे क्या होगा कि आसपास में बाहर कोई भी लोग है तो उसमें से जो रेत निकलता है उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वेल्डिंग रोड, ये वेल्डिंग क्या है, रोड होल्डर, वेल्डिंग मारने के लिए रोड, इसमें देख रहे हैं लगाया गया है, ये तो रोड होल्डर है, ये रोड है। अच्छा, रोडवा में सर कौन सा गैस होता है वो? रोड में गैस होता है, मतलब वो वाला जो, इलेक्ट्रॉन, हाँ ये वाले में वेल्डिंग रोड है जो। वेल्डिंग रोड है, इलेक्ट्रोड है ना, तो गैस नहीं होता है। प्रिकॉशन क्या क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, पढ़िए तो एक आदमी, कोई भी क्या लिखा है, Distribution panel shall be equipped with मतलब ELCB. मतलब
मतलब है भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जहां से भी बिजली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है, सेल बी इक्विपेड विथ ईएलसीबी। क्या होगा वहां पे भाई, ईएलसीबी उसके साथ, उस पैनल के साथ लगा होगा। ये चीज आपको देखना है कि जहाँ से बिजली संचालित होगी, जहाँ से वेल्डर वगैरह पे क्या करेगा, बिजली लेगा, है ना, उस जगह पे क्या लगा होना चाहिए, ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये वहां पे लगा हुआ होना चाहिए। तभी क्या करना है, वहां पे काम करना है। इंश्योर्ड वेल्डिंग मशीन और प्रोवाइडेड विथ ऑन ऑफ स्विच। जो वेल्डिंग मशीन है उसमें क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, बोलिए। ऑन ऑफ स्विच उसके अंदर होना चाहिए। इंश्योर्ड क्या पढ़ रहे थे भाई, इंश्योर्ड वेल्डिंग मशीन और प्रोवाइड ऑन ऑफ स्विच कीजिए। क्या सुनिश्चित करना है भाई, कि जो वेल्डिंग मशीन है उसमें क्या होना चाहिए, ऑन ऑफ का स्विच होना चाहिए सर। ऑन ऑफ स्विच समझ रहे ना, मतलब वेल्डिंग मशीन को बंद करने वाला और स्टार्ट करने के बंद लिए क्या होना चाहिए, स्विच वहां पे लगा होना चाहिए। लगा बिना चाहिए। स्विचों को यूज करता है, बहुत जगह जाइएगा ना कंपनी में तो डायरेक्टर रहता है, वहीं से जहाँ से लाइट कनेक्शन है वहां से कनेक्शन देगा, वेल्डिंग मशीन स्टार्ट। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए, वेल्डिंग मशीन के अंदर भी एक ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए। वेल्डिंग मशीन सेल बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर अर्थिंग। क्या होना चाहिए भाई, अर्थिंग होना चाहिए। वेल्डिंग मशीन में क्या होना चाहिए, हाँ, अर्थिंग होना चाहिए। मतलब उस मशीन से अर्थ में, अर्थिंग जो दिया था ना, मशीन के साथ अटैच करके उस जमीन के अंदर अर्थिंग प्रोवाइड किया जाए, ताकि अगर इन केस कोई अर्थ वगैरह लीक करे तो किसी को शॉर्ट सर्किट ना लगे। चेक फॉर डैमेज टू इंसुलेशन ऑन इलेक्ट्रोड होल्डर एंड केबल। क्या चेक करना है भाई, है ना, डैमेज चेक करना है इंसुलेशन के लिए, कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोड पकड़ा जाता है, वेल्डिंग मारने के लिए जो रोडवा आता है उसको पकड़ने के लिए जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है या जो केबल होता है, उसको चेक करना है कि कहीं तो डैमेज तो नहीं है। डैमेज होगा तो क्या होगा, क्या होगा, टूटा फूटा रहेगा तो झटका लगेगा, करेंट आएगा, झटका लगेगा, किसी को झटका
वर्न एंड डैमेज केबल शैल बी रिप्लेस इमीडिएटली, है ना। वर्न एंड डैमेज केबल क्या करना है, जो भी है इक्विपमेंट पीपीज वगैरह है या डैमेज केबल है, उसको क्या करना है, तुरंत वहां से रिप्लेस करवा देना है। क्या कराना है, रिप्लेस करने का मतलब है उसको हटा के उसके जगह दूसरा बढ़िया केबल या वर्म जो होता है ना, वो चीज क्या करना है, दूसरा मतलब वहां पे लाना है कि उसको हटाओ। केबल घिसा हुआ हो, छिला हुआ हो, दबा हुआ हो, कटा हुआ हो, उस तरीके अगर केबल है वेल्डिंग मशीन के साथ, तो क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, मतलब उसको भेज के वहां पे हटाना है और दूसरा मंगवाना है। कब, इमीडिएटली, उसी वक्त, तभी उस वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करना है। ये भी ध्यान देना है आपको, प्रिकॉशन सावधानी बरतनी है ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। जब वेल्डिंग का काम चलेगा, उस वक्त ये सब क्या करना है, सावधानी बरतनी है कि अगर केबल वगैरह क्या है, डैमेज है, फटा घिसा हुआ है, तो उसको क्या करना है, तुरंत वहां से हटवा कर दूसरा लगवाना है। Welding machine electrode heater should be tested and should have certified inspection tag on it. Welding machine electrode heater should be tested and क्या नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं कर रहा था। अभी दिखाई दे रहा है। नहीं सर, अभी ऑनलाइन हो गया क्लियर। अभी है, नहीं सर, नहीं दिख आवाज नहीं जा रहा है जी। रहा। आवाज आ रहा है सर, आप दिखा रहा है सर।